पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलह उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीशी। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात,
आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी जैसा वह दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का विनस जावे छिन माही। श्वास श्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को हो आवन हो कि न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। ग्रीव मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर ले तो। गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जो सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकलने का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। ये वही परमात्मा है जो सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जेठ उतरते की पूर्णमासी को बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे।
और बड़े होकर के एक धानक की भूमिका की, जुलाहे का कार्य किया, जिससे वे जुलाहा कबीर कहलाए। ये सर्व सृष्टि रचनहार है, पूर्ण परमात्मा है। हम सभी काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज घर, उस वास्तविक ठिकाने का ज्ञान कराने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन इस प्राणी को बहुत ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है, और कभी कभी ये दाव लगता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम परमात्मा की साधना नहीं करते। कोई साधना करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य देवताओं, दूसरे भगवानों की पूजाएं करते रहते हैं, जिस कारण से हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है और हम इस काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। कारण यही रहता है कि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तत्व ज्ञान को ये काल भगवान विनाश करा देता है, समाप्त करवा देता है। काल भगवान कौन है? काल भगवान ये वही स्वामी है, प्रभु है 21 ब्रह्मांड का, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन, मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं इन सभी सेनाओं का नाश करने और करवाने के लिए। पुण्यात्मा, एक विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने कभी पहले अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, जिसको वेद ब्रह्म बोलते हैं। ये वो ब्रह्म है जिसका ओम एक अक्षर नाम है, जिसका ओम एक अक्षर ये मंत्र है जाप करने का, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये काल है, ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेतवत भूत की तरह ये बोल रहा था जब गीता जी का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दिया। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। और जिस कारण से ये सभी प्राणियों को वास्तविक ज्ञान से अपरिचित रखता है, अपने नकली झूठे संत बनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना को आपके हृदय में जचा के ये आपको शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के अपने जाल में फंसाए रखता है। इसको चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को सच्चाई का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे और तेरे लोक में कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रखा है इसने कि कोई भी प्राणी सच्चाई से परिचित ना हो जाए। इसलिए हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण असंख्य युगों से इसी गंदे लोक में, इस काल के लोक में फंसे हुए। यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। वो दयालु परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष स्वयं ही अपने लोक से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं और यहां आकर के अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान को हम इसलिए पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर उन झूठे गुरुओं ने
उन नकली गुरुओं ने, संतों ने अज्ञान भर दिया होता है, और हम उस अज्ञान को बार बार सुनकर उसको हम सत्य मान चुके होते हैं। उसमें किसी को भी नो ऑब्जेक्शन नहीं होता, सभी को नो ऑब्जेक्शन होता है, किसी को एतराज नहीं होता। एक दूसरे से वही ज्ञान सुन सुनकर हम पक जाते हैं, और वो ज्ञान लोक वेद होता है, दंत कथा होती है, जो वेदों और गीता हमारे सदग्रंथों के विपरीत होता है। तो उस ज्ञान को परमात्मा खंडन करने के लिए आता है कि जो तुम साधनाएं कर रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये न तो यथार्थ ज्ञान है और न ही ये भगवान है। हम किसको भगवान माने हुए थे? जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण को हमने सर्वेश्वर मान रखा था। सर्वेश्वर माने सबके मालिक, सब सर्वेश्वर, सबके परमेश्वर, सबके मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है। ये सर्वेश्वर, स्वयंभू आदि नामों से हम इनको जानते थे। और इस अज्ञान का बोलबाला पूरे हिंदू समाज में हो चुका था। किसी को भी इस बात पर एतराज नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। किसी को भी इस बात पर अविश्वास नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, यानी सभी इनको अविनाशी मानते थे। और उस जिस समय इनके विषय में ये कहा गया कि ये नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, तो ये ज्ञान सारा ही विपरीत हो गया, एकदम विपरीत। तो प्रथम बार जब मानव समाज, विशेषकर हिंदू समाज जब सुनता है, उसको एक भयंकर झटका लगता है, और जिसके मुख से ये वचन सुनता है उसको ये मूर्ख मानता है, विरोधी मान लेता है, अक्षुब्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो इस बात का निर्णय कहां से हो कि जो हमने पहले ज्ञान सुना वो ठीक है, या जो वर्तमान में हमने परमेश्वर कबीर जी से सुना वो ठीक है? इसका निर्णय होगा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जीवनी के पढ़ने से। और जिस जीवनी को, जिस ग्रंथ में वो जीवनी लिखी है, उसको हिंदू समाज एथेंटिक मानता है, उसको वास्तविक मानता है, यथार्थ मानता है कि उसमें कोई जो है ना मिलावट नहीं है, वो सत्य है। तो उससे वो, अब यहां समस्या आती है कि जो जीवनी भगवानों की लिखी हुई थी और हम उनको सत्य मानते हैं, उनमें आज भी लिखी हुई है, तो हमें ये दंत कथा कहां से सुनने को मिली? ये उन अज्ञानी काल प्रेरित उन संतों से मिली जिनको अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। अब उनमें ऐसे महापुरुषों में कौन कौन है? सतयुग से ही ये बिजली गिरी हुई है। सतयुग में, सतयुग के जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वो भी इस ज्ञान से अपरिचित थे। फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग के महर्षियों को तो फिर अब कहें क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी स्थिति से अपरिचित थे कि तुम किसकी साधना कर रहे हो, वो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे कि तुम किसकी साधना कर रहे हो और
इससे लाभ क्या होगा। अपुण्यात्मा, वो सदग्रंथ जिनके अंदर ये जीवनी लिखी थी भगवानों की, वो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का केवल एक ही वर्ग, ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था। उन ऋषियों को ही पढ़ने का अधिकार था, उनके वंशजों को, और अन्य समाज को वो सदग्रंथों में पढ़ करके सुनाया करते थे। तो प्रत्येक मानव ये समझता था कि जो हमारे गुरुजी हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान वेदों और गीता तथा पुराणों से है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई ऐतराज नहीं हुआ जो उन्होंने हमें दंत कथा सुनाई। वो दंत कथा यही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे हम निसंशय होकर के इन्हीं भगवानों की पूजाओं में आरूढ़ हो गए। कुछ चंद व्यक्ति जो वर्तमान में हैं, वो केवल ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म से ऊपर वो किसी भगवान के विषय में जानते भी नहीं। अपुण्यात्माओं, तीन परमात्मा है, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को दूसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर, और इन्हीं को अन्य शब्दों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इन्हीं तीन भगवानों को अन्य शब्दों में क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये इनके तीनों भगवानों के पर्यायवाची उपमात्मक नाम है। अब ब्रह्म तक की, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से जीव अमर नहीं हो सकता। अमर मीन जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं भी नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है। अब यहां शंका उत्पन्न होगी, जो प्रथम बार इन वचनों को सुनता है, वो पुण्यात्मा एकदम जो है दुखी हो जाता है कि भी ये गलत बात कह रहे हैं महात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हमने कभी देखा ना सुना कि ये नाशवान है। तो यहीं से बात बिगड़ जाती है, फिर वो और वचन सुनने को तैयार नहीं होता। पुण्यात्माओं, सत्य जो है वो कड़वी होती है, और उसको आपने स्वीकार करना चाहिए। जैसे रोगी होता है, बुखार है, किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया के रोगी को कुनीन खानी पड़ेगी, चाहे किसी प्रकार खावे, राजी होकर खा ले, चाहे दुख पाकर खावे, और जब तक वो कुनीन नहीं खा लेगा उसका रोग नहीं कटे, भयंकर बढ़ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। जो दास आपको कुनीन दे रहा है, ये कड़वी दवाई है, इसको सहर्ष स्वीकार करो और इसको खा के देखो। अब इसके लिए कि ये सच्चाई है, आपको उन सदग्रंथों के रूबरू कराना पड़ता है जिनको आप सत्य मानते हो, जैसे पुराणों को, वेदों और श्रीमद् भगवत गीता को। जब हम इन्हीं सदग्रंथों में ये लिखा देख लेंगे, स्वयं पढ़ लेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, फिर के रह गया भाई, फिर कहां शेष बचा। तुम ये मानते रहोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, और फिर भी आपके हृदय में वो गंध भरा ही है, आपने मानना ही नहीं है, तो फिर
पढ़ो बाढ़ में। अब उसके लिए आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी लिखी हुई है, और जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, हमने भक्ति करनी है, और भक्ति उस भगवान की करनी है जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो, और उस भगवान को सिलेक्ट करना है, चुनना है कि वो कौन सा है वो परमात्मा जिससे हमारा मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। और जब तक हम उसको नहीं ढूंढेंगे, नहीं खोजेंगे, उसकी विधि हमें प्राप्त नहीं होगी, तो फिर ये वैसे व्यर्थ बातें बना रहे हैं, अपना जीवन खो रहे हैं। हम भक्त नहीं है, हम परमात्मा नहीं चाह रहे। जिनको भगवान चाहिए, मोक्ष कराना है, तो उनको पहले निर्णय करना चाहिए। सफर यात्रा पर प्रारंभ होने से पहले उस रास्ते का पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए जिस पर आप जाना चाहते हो। उसके बाद चलो, फिर कितनी स्पीड से चलो, आप मंजिल की ओर जाओगे। और यदि आप वैसे ही आंख मीच कर चल पड़े किसी रास्ते को, तो जो मंजिल के विरुद्ध है, तो उस पर चलना व्यर्थ है। अब देखिएगा अपनी सदग्रंथ हमें क्या बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये गोरखपुर से छपी है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में एक 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद है। इसमें क्या लिखा है? विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये तो विष्णु जी बोले। अब शंकर जी के बोल सुनो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण यानी हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। इससे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। प्रथम तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। और दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये मृत्युंजय नहीं है, ये कालज्ञ नहीं है। यदि हम इन भगवानों की भक्ति करेंगे तो हम भी
पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी साधना से हमें लाभ नहीं, क्योंकि हमें चाहिए पूर्ण मोक्ष। पूर्ण मोक्ष का अर्थ है कि हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा पावें। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में वैसे एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उनसे ज्ञान ग्रहण कर। तो 15वें अध्याय के, गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके सभी भागों को, तना क्या है, डार मोटी क्या है, शाखा कौन है और टहनी, ये डार कौन है और पत्ता कौन है, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा कबीर जी ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका करके गए थे और उसी के आधार से इस दास को ज्ञान प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने बता रखा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। जमीन से बाहर जो पेड़ नजर आता है, वृक्ष नजर आता है, जमीन से बाहर जो हिस्सा इसका नजर आता है एक वृक्ष का, उसको बताते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अक्षर पुरुष कहते हैं इस परब्रह्म को। ये तो समझो तना है, आगे चल के एक मोटी डार निकलती है उसमें वृक्ष से, वो समझो ज्योति निरंजन ब्रह्म है ये, और उस डार के फिर 3 शाखा हो, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा समझो, और पात रूप संसार। और जो नीचे जड़ मूल जमीन में छुपी हुई है, हिडन है, प्रोक्स है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का आश्रयदाता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इन तीनों का ही विवरण है। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में कहा है कि और इन्हीं के, ये 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं, इन्हीं के श्री ब्रह्मांडों में, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा अमर है सभी की, कुत्ते की, गधे की, इन सब की अमर है, लेकिन सभी प्राणी नाशवान हैं। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन, वो वास्तविक अविनाशी और श्रेष्ठ भगवान, वास्तविक प्रभु तो इन ऊपरले श्लोक नंबर 16 में वर्णित दोनों प्रभुओं से अलग है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि उस जो इस ब्रह्मांडों, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को अलग अलग बताएगा कि ये तना कौन भगवान है, डार रूपी कौन भगवान है, शाखा रूपी कौन प्रभु है, और पत्ता रूपी कौन है। स वेदवित, यह वेद स वेदवित, जो ये जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के 3 और 4 में यही कहा कि अर्जुन, जब वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, उससे आपको पूर्ण ज्ञान हो जावे, फिर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर तत्पश्चात उसके बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए,
जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात वो पूर्ण जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। और वो जिस परमात्मा ने, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिस परमात्मा ने सभी संसार रूपी वृक्ष की रचना की। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा। तो हमने उस जन्म मृत्यु के उस झंझट से छुटकारा पाने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करनी होगी, तत्ब्रह्म की। तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में काल भगवान कह रहा कि अर्जुन जो मैं तुझे जो बात सलाह दे रहा हूं और इस सलाह के आधार से, इस राय के आधार से, इस मेरी राय पर आश्रित होकर के जो उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, सब कर्मों से परिचित हो जाता है और तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है। ब्रह्म माने भगवान, तत्व माने उस यानी अन्य, उत्तम पुरुषार्थ अन्य, उस अन्य भगवान से यानी तत्ब्रह्म से जो परिचित हो जाता है फिर वो जरा और मरण से छुटकारे क्या ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। इस मानव शरीर में सबसे भयंकर जो एपिसोड है वो एक तो बुढ़ापा और दूसरा मृत्यु, और ये दोनों ही भयंकर हैं। बाकी तो दूसरे शरीर ठीक रहता है तब तक तो ये अफलातून किसी की मानता नहीं, और बुढ़ापा आ जाए जब इसका समझ में आवे कहीं बात तो बिगड़गी तेरी, फिर बड़े कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान ग्रहण होता नहीं, ज्ञान ये मिलता नहीं। हाँ, ये ज्ञान मिल जाओ फिर बुढ़ापा कुछ नहीं कहता, चाहे किसी उम्र में मिल जाए, लेकिन लग गए सच्चे दिल से समर्पण भाव से मालिक ने याद करे, डर के। बल्कि बुढ़ापे में घनी भक्ति कर सकता है जब उसका थोड़ा सा भी ये ज्ञान हृदय में छींट लाग जाए इसकी। उसके तो अंगलियां पर रहे दिन, मेरा नहीं 2 दिन का है, 10 दिन का है, 20 दिन का, महीने का, 6 महीने का, 10 साल का, वो तो उंगलियां पे है। जब तक आदमी 50 वर्ष की उम्र तक नहीं आता, इतना उम्र तू का नहीं देखता को नहीं, और 50 से ढलने के बाद फिर रिटायर हो जाता, जैको नौकरी नाकरी करे है तो अन्ना 50 वर्ष के बाद तो बालक आप रिटायर कर दे, सारी संपत्ति न ले ले, एक चारपाई दे देंगे बूढ़े ने, कितना डाला अपनी इस मकान में एकांत में जाके, तो वैसे रिटायर हो लेता है। तो फिर उसकी समझ में आ जाना चाहिए तेरे ही थोड़े दिन रह रहे हैं तो वो ज्यादा भक्ति कर सकता है। लेकिन ज्ञान हो ये भगवान वाला, ऊँटले ढोंढते कोई फायदा नहीं, मतलब माला लेकर बैठेगा राम राम राधे श्याम कृष्ण सीताराम, इनसे आपका करने से कोई लाभ नहीं होगा। परम संत ने ढूंढा है, सब सदग्रंथ यही राय देते हैं कि परम संत, तत्वदर्शी संत, पूर्ण ज्ञानी को ढूंढ करके फिर भक्ति प्रारंभ करो, वैसे डले ढूंढते कोई लाभ। तो इस प्रकार जब हम तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो कहते हैं फिर वो व्यक्ति उस परमात्मा को जानकर, तत्ब्रह्म को जानकर और सारे इस कर्मों से, झंझट से परिचित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अरहट का कुआ लोई, या गल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। अब क्या बताते हैं कि ये चतुर्भुजी भगवान कौआवे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इस जन्म मृत्यु के रेट वाले कुएं में हमने घूमते देखे, यानी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
तो जो ये ज्ञान जिसको हो जाता है, ये है अखिल अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान जिसको हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जन्म जरा और उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जाता है। फिर वो जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे तक छूटने की ही चेष्टा करता। तो बुढ़ापा और मृत्यु छूटेगी कब? जब हमारा जन्म कभी ना होगा, हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है तत्ब्रह्म जिसके विषय में आप विशेष जोर दे के कह रहे हो। 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अपने आत्माओं, अपने पूरे सदग्रंथों में, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में इन दोनों ही परमात्माओं का निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है और स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्म साधना जो करता है उसको क्या लाभ होगा, और जो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, ये क्षर ब्रह्म है, ज्योति निरंजन सर्वब्रह्म। क्षर ब्रह्म का अर्थ होता है नासवान भगवान। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस ब्रह्म के पुत्र हैं, इस क्षर ब्रह्म के, तो वो तो बिल्कुल है नासवान, और ये भी नासवान क्षर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, अक्षर ब्रह्म। हम सिंपल साधारण समझाने के लिए क्षर ब्रह्म बोल देते हैं इसको अपनी संत भाषा में, लेकिन इसको शुद्ध भाषा में अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षय और रे, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म है ये पूर्ण ब्रह्म, वो परमेश्वर, वो 3रे नंबर का जो पूर्ण परमात्मा है, अजर अमर है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो अजर अमर है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ये क्षर ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन, ये ना समझ के तू और मैं और ये सैनिक अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, नहीं, आप और हम और ये मैं, तू और ये सभी पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से लेकर 9 तक गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है कि मेरे जन्म जो है वो अलौकिक है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक माने दिव्य है, जो कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। अब जन्म अलौकिक और कर्म अलौकिक, तो इससे सिद्ध है कि जन्म भी इस ब्रह्म का होता है, क्षर ब्रह्म का जन्म भी होता है। वो कैसे होता है वो आपको बताएंगे आने वाले समय में। अब प्रसंग चल रहा है कि हम कौन से भगवान की भक्ति करें और जिससे हमारा ये जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो, ये दुख कष्ट मिटे। उसके लिए प्रमाणित किया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ये भी नासवान है। गीता ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, इसका प्रमाण है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम नाम है, ये एक अक्षर यही है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी सतिथि ये बताई रहा है भी अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इसके नाम के ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है, इसकी साधना से इस वाली ही सतिथि, इस वाली ही गति प्राप्त होगी।
और वो गति आपने सुन ली कि वो तो नाशवान है, खुद भी अविनाशी नहीं है। अब अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष जो तीसरे नंबर का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए हैं। पुरुष माने प्रभु, और ये दोनों नाशवान। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, सही भगवान, उचित वास्तविक परमेश्वर तो कोई और ही है जिसे भगवान कहा जा सकता है, जो परमात्मा कहलाता है। अब देखो इस एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में कितना जो है ना रहस्य छुपा हुआ है। उत्तम गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो ऊपर 16वें श्लोक में कहे हुए दोनों पुरुषों से और है, दोनों भगवानों से कोई और श्रेष्ठ भगवान है, और वही परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहते हैं। अब उसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कहाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब यहां इस श्लोक का निर्णय हो जाएगा, इस श्लोक से 17वें श्लोक से, कि वो कौन भगवान है और वास्तव में परमात्मा कैसे कहा जाता है। बाकी भी भगवान, बाकी भी प्रभु हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं कहे जा सकते। अब परमात्मा को डिफाइन करें। परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, यानी श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा अभी तक निराकार निराकार का घाटा जोड़ रखा था सभी ने, और हम परमात्मा शब्द भी यूज करते थे, लेकिन हमारा वो ज्ञान वाली आंख ठीक होना जिससे हम देख सकते या समझ सकते। परमात्मा, आत्मा, परमात्मा उस जो श्रेष्ठ आत्मा है वो भी आत्मा ही है। आत्मा मीन वो भी हमारे जैसा ही है, यानी हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, इसलिए। लेकिन वो परम आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, और जहां श्रेष्ठ शब्द है उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भी अवगुण नहीं होता, वो श्रेष्ठ कहलाता है। अब परम माने श्रेष्ठ, यानी अच्छी आत्मा। अब तुलनात्मक तरीके से अब हम मनुष्य, हमसे श्रेष्ठ देव हैं, उनको भी परम आत्मा कह देते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 ने जो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा कहलाता है, बाकी परमात्मा को नहीं, यानी वो श्रेष्ठ आत्मा को नहीं। और फिर भी उनको परमात्मा कहा गया, क्योंकि परमात्मा कहा गया तुलनात्मक तरीके से। अब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है ये ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जिसको कहते अक्षर पुरुष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ है, ये भी परमात्मा कहलाता है, कहा जाता है यहां दंतलोक वेद से। जैसे गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में आप कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, श्रेष्ठ भगवान माने हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं, मेरे अंतर्गत जितने किस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उन जीवों से और जीवात्मा से मैं तगड़ा हूं, मैं उनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं, मजबूत हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदारते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कति क्लियर कर दिया। अब इस काल को परमात्मा क्यों नहीं मानते, केवल उसी को परमात्मा क्यों कहते हैं, और अक्षर पुरुष को भी परमात्मा नहीं कहागा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 ने तीन सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। परमात्मा का अर्थ होता भगवान, जो किसी को कभी दुख ना दे,
और सबका आश्रयदाता वो परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा शब्द उसका अलग है, वास्तव में परमात्मा उसको कहा जाता है। लेकिन अब जैसे पति का अर्थ क्या होता है? परमात्मा, मालिक, स्वामी, भगवान। अब एक पत्नी भी का भी पुरुष पति, एक टुकड़े का, एक पृथ्वी का पृथ्वीपति, यानी एक पृथ्वी का जो स्वामी हो जाता है, मालिक बन गया, वो भी पति। एक पत्नी का जो शराब पीवे है, बकवाद करे, गढ़े, गुंडा बोले, तंग करे, वो भी पति है। अब फिर इस संज्ञा से आप अपने आप ही इस निर्णय कर लोगे, उस परम पिता, उस पति यानी परमात्मा की परिभाषा से परिचित हो जाओगे। तो ये काल भी पति, ये भी परमात्मा, और सारे दुख दे रहे हमारे ताई। गधे बनावे, गधी बनावे, कुत्ते बनावे, टांग काटे, चाहे किसी प्रकार से इसने कोई भी हथियार अपनाना पड़ा, कोई भी कारण इन्होंने इसने अपनाना पड़ा, हमें यहां पर दुख ही दुख दे रहा है। तीनों गुणों से प्रेरित करना, मोह ममता में फंसा के, आपस में राग द्वेष बना के, ये बीड़ी शराब मांस तमाकू में उलझा के, ये सब हथियार इस काल ने अपना रखे हैं हमें यहाँ परेशान करने के लिए। और हमें इतना समय ना मिला कि हम भगवान की तरफ सोच सकें। आपस में लड़ मरे, लट्ठम लट्ठा, मन में सबके विकार, कोई कुछ कह रहा है, घर में ऐसी व्यवस्था बना रखी है जैसे एक लड़की, युवा और सास बूढ़ी दोनों ने एक स्थान पर रहना और सारा दिन रहना घर में, और दोनों के विचार कद्दे नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिले, क्यों बूढ़े के बालक के विचार कद्दे नहीं मिले। और यहाँ रहना हम जोड़ी से ढंगते दिए इस काल में। तो ये तो आप चाहे इस ज्ञान से परिचित भी हो जाओगे तो भी समाधान नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसका समाधान ये बताया कि तत्व ज्ञान को समझ के और परमात्मा की आड़ पकड़ के, एक तो नम्रता ले आवे, ज्ञान से परिचित हो जावे। जैसे सास ने भी बहू ने दोनों नाम ले लिया और ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सेटिंग कर सकते हैं अपनी, उस काल के जाल को से परिचित होकर के अपना वो टाइम सुथरा पास कर सकते हैं। और कोई विकल्प नहीं इसका, यदि यहाँ रहेंगे तो ऐसा ही बना रहेगा। तो ये काल परमात्मा भी है क्योंकि स्वामी है, इसको हम परमात्मा मान रहे थे, लेकिन ये वास्तव में परमात्मा नहीं है, ये भी भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता है, पति वो होता है जो कद्दे दुखी नहीं दे। स्वामी जैसे अपने बहुत प्यार से रखे अपने अंतर्गत जो भी जितने जीव हैं, तो वो परमात्मा परमेश्वर अक्षर परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। तो ये परमात्मा क्यों नहीं है? अब जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा दोनों को वो परचेज कर लेता है और छोड़ देता है अपने वहाँ जो उसने व्यवस्था बना रखी होती है, एक लंबा चौड़ा चरागाह, उसमें अलग से उनके गर्मी सर्दी से बचने के लिए झोंपड़ी यानी शेड डाल रखा होता है, और वहीं एक तालाब बना रखा होता है उनके पानी पीने के लिए, जलपान करने के लिए, और अच्छी चरागाह भी बनवा रखी होती है जिसके लंबे चौड़े व्यवस्था है। और जो थोड़े बहुत 50-60 बकरे रखता है वो भी व्यवस्था अपनी करके रखता है, चाहे खुद चरा के लावे, उनको नवावे धोआवे, हाथ फेरे उन। तो इससे वो बकरे जो है उस कसाई को परमात्मा मान लेते हैं, अपना अच्छा प्रभु, श्रेष्ठ मालिक, उत्तम पुरुष मान लेते हैं उसको। बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा मालिक है, स्वामी है मेरा। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो चारा चरावे, जलपान करावे, गर्मी सर्दी तो बचावे, और उनके ऊपर का हाथ फेरे। तो वो बकरे जो हैं, वो बकरियां उस कसाई को अपना परमात्मा मानते हैं, अच्छा मालिक मानते हैं। ये देख करके देखिए इसने ये कितनी सेवा करता है, हमारे लिए गर्मी सर्दी का कितना ख्याल रखता है। तो इस पैमाने से वो नाप लेते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, बस इतनी बुद्धि काम करे उनकी। और फिर जब समय आता है उसकी
डिमांड आती है, फिर उन बकरों में से किसी की माँ निकाल ली, किसी का बेटा लाठी लेकर डंडा लेकर के, और चार उन आँख लेता है, निकाल लेता है, चाहे किसी का बेटा आओ, किसी की बेटी आओ, माँ हो चाहे बाप आओ, वो ना देखता है कौन मरेगा। उसने तो वो पाले इसलिए रखे थे। तो पुण्यात्माओं, ये काल जो है, ये ब्रह्म, इसने यहाँ कितनी व्यवस्था कर रखी है अपने लिए। कितनी बढ़िया पृथ्वी, इसमें कितनी अच्छी जड़ी बूटियां और कितने अच्छे मेवा, काजू किशमिश, बादाम अखरोट, और कितने सुंदर फल, सेब संतरे अंगूर, और फिर कितना बढ़िया सूरज और चांद, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, दिन रात बना रखे, सुंदर हवा चल है, शीतल जल पृथ्वी में, गर्मियों में ठंडा निकला, सर्दियों में गर्म निकला, कितना एयर कंडीशन बना रखा। तो इस और कितनी अच्छी दरियाएं बह रही हैं, गंगा जैसी पवित्र दरिया चल रही हैं पहाड़ों से निकलकर। तो ये सारी व्यवस्था देखें तो हमनो ऐसा लगता जैसे ये भगवान ने पढ़ा है भाई। ओहो, भगवान के बहुत दयालु है, कितनी हमारी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने। और फिर ये देखते हैं कि भाई किसी का बेटा मर गया, टक्कर मार रहा सारा परिवार, किसी की बेटी में मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का कोर्ड कैंसर लग गया, किसी का परिवार नष्ट हो गया, 3-4 सदस्य मर गए एक एक्सीडेंट में एक परिवार के। तो यूं सांग के भाई, अब फिर यूं भगवान की तरह जब इसे जुल्म हमारे ऊपर ढा रहा है, तो ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो है सुख दे, दुख नहीं दे, और सब खाद्य सब सुख दे, सब आहार, हर आवश्यकता हमारी पूरी करे, वो भगवान कहलाता है। वो केवल एक ही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।